हेलो बच्चों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज बोर्ड परीक्षा के प्रैक्टिकल को देखते हुए एक टॉपिक लिया गया है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रैक्टिकल के भी लिए भी और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाएगा। इसमें क्या है, ये हैबरबीथ द्वारा अमोनिया का निर्माण है। हैबरबीथ द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है उसका चित्र बोर्ड पर बना रखा गया है पहले से, और इससे आपके एग्जामिनर द्वारा किन किन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना है। जो लोग इस चित्र को अपने चार्ट पर बनाएंगे और इससे एग्जामिनर जो आते हैं वो कौन कौन सा प्रश्न पूछ सकते हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों को तैयार करेंगे, जिससे एग्जामिनर द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे ले जाएं। तो आसानी के लिए हमने पहले से ही बोर्ड पे प्रश्न को लिख रखा है। आप इन प्रश्नों के उत्तर को नोट करते चलेंगे, जिससे आप एग्जामिनर जो प्रश्न पूछे वो आसानी से बता ले जाए। उम्मीद करते हैं जो भी लोग इस चित्र को अपने चार्ट पे बनाए होंगे, यानी इस फिगर को अपने चार्ट पर बनाए होंगे, उनका 30 में 30 नंबर 100% मिल जाएगा। और जो लोग अभी नहीं बनाए हैं, ये हैबरबीथ द्वारा अमोनिया का निर्माण बहुत ही इजी लैंग्वेज में इनका भाषा लिखा जाता है। इससे बहुत ही इजी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो लोग नहीं बनाए हैं चार्ट पे, अभी भी बना ले, यही वाला फिगर बना ले, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे जो भी एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा आप लोग आसानी से प्रश्न का उत्तर दे ले जाएंगे। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न कैसे पहले पूछे जा सकते हैं, इसमें दिया प्रश्न क्या है। ये जो 4 प्रश्न शुरू के हैं, यानी पहले से लेकर 4 प्रश्न है, ये तो आपके मानकर चलिए चाहे जो फिगर आप बनाएंगे, इन चारों प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना सबसे पहले है। यानी मूलक क्या होते हैं, फिर मूलक में अम्लीय मूलक क्या होते हैं, फिर क्षारीय मूलक क्या होते हैं, या क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। तो मूलक किसे कहते हैं कि जब कोई यौगिक का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु के पास रह जाता है या किसी दूसरे परमाणु के पास चला जाता है, तो उस परमाणु पर धनायन या ऋणायन उपस्थित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मूलक। मूलक 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। अम्लीय मूलक में क्या होता है, जो भी यौगिक या आयन रहेगा उस पर ऋणायन रहेगा। अम्लीय मूलक में क्या रहेगा, ऋणायन रहेगा, और क्षारीय मूलक में क्या होता है, धनायन होता है। याद रखना, अम्लीय मूलक ऋणायन होता है, यानी वह मूलक जो ऋणावेशित होता है उसे अम्लीय मूलक, और वह मूलक जो धनावेशित होता है उसे क्षारीय मूलक कहते हैं। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, चौथा प्रश्न में है क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो क्रियात्मक समूह यानी किसी यौगिक में उपस्थित वह विशेष समूह जो उसके निर्धारण में उस यौगिक के नाम के निर्धारण में प्रयुक्त होता है, उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे अगर हम लिख दें, जैसे अगर यहां पर हम लिख दें CH3OH, तो यानी इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, OH। लिख दिए HCOOH, इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, COOH। लिख दिया जाए CH3NO2, इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, NO2। इस प्रकार क्रियात्मक समूह हो गए। हाँ, अम्लीय मूलक में माइनस वाला, जैसे लिख दिया जाए CO3 पर 2 माइनस, Cl पर 1 माइनस। ये क्षारीय मूलक में क्या होता है, NH4 पर प्लस लिख दिया जाए, Fe पर प्लस लिख दिया जाए, ठीक ना, CH3 पर प्लस लिख दिया जाए। ये क्या होते हैं, क्षारीय मूलक होते हैं। अब इस प्रकार इस फिगर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये फिगर जो है हैबरबीथ द्वारा अमोनिया के निर्माण का फिगर है। एक बार चित्र के बारे में समझेंगे। चित्र में क्या है, ये जो बना हुआ है ये कंप्रेसर पंप है, ये उत्प्रेरक कक्ष है, ये संघनित्र है, और यहां से द्रवित अमोनिया बाहर निकलती है, ये है सर्कुलेशन पंप। इसकी क्रियाविधि क्या होती है, क्रियाविधि के बारे में बताया गया है कि जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में कंप्रेसर पंप द्वारा
खींचकर उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जहां पर आयरन उत्प्रेरक रखा रहता है और मॉलिब्डेनम वर्धक रहता है। और इस कक्ष का ताप 200 एटीएम दाब पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस बनाते हैं, जिसे संघनित्र द्वारा द्रवित करके, ये संघनित्र यानी ऊपर से ठंडा जल गिराएंगे तो इस नली में से जो भी गैस जा रहा है वो द्रव के रूप में बदलकर अमोनिया के रूप में, द्रव के रूप में नीचे आ जाएगा, जिसे हम निकास नली द्वारा बाहर निकालेंगे। और जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव अमोनिया में नहीं बदलता है, उसे पुनः सर्कुलेशन पंप द्वारा खींचकर पुनः उसको हम उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जा रहा है, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो अप्रयुक्त यानी जो अमोनिया में बदला नहीं है, उसको पुनः कहां पर भेजते हैं? देखिए उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। तो ये तो क्रियाविधि के बारे में। एग्जामिनर क्रियाविधि नहीं पूछेगा, एग्जामिनर ये पूछेगा यानी ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन इनका अनुपात कितना होता है, तो अनुपात होता है 1:3 पूछा जाएगा। हाइबरविद द्वारा अमोनिया निर्माण में अनुपात कितना होता है? 1:3, यानी नाइट्रोजन का 1 अणु और हाइड्रोजन का कितना अणु होता है? 3 अणु होता है। इस विधि में किस प्रकार की अमोनिया, जैसे देखिए प्रश्न क्या है कि इस जो ये विधि है, इस विधि में किस प्रकार की अमोनिया गैस प्राप्त होती है? तो ये इस विधि में कौन सी अमोनिया प्राप्त होती है? द्रव अमोनिया। इस विधि में कौन सी अमोनिया प्राप्त होती है? द्रव अमोनिया। आप लोग उत्तर लिखते चलेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस विधि द्वारा कौन सी अमोनिया प्राप्त होती है? द्रव अमोनिया। फिर इसमें उत्प्रेरक कौन सा लगता है? तो इसमें देखो 2 है, एक MO है और एक Fe है। तो इसमें जो उत्प्रेरक लगता है इसका तो उत्तर हो जाएगा द्रव अमोनिया। कौन अमोनिया हो जाएगा? द्रव अमोनिया। इसमें जो उत्प्रेरक लगता है वो Fe लगता है। क्या लगता है? Fe। इसमें वर्धक कौन सा प्रयुक्त होता है? तो मॉलिब्डेनम वर्धक प्रयुक्त होता है। इसमें वर्धक कौन सा लगता है? मॉलिब्डेनम। इसमें हाइड्रोजन कहां से लिया जाता है? तो इसमें जो हाइड्रोजन लिया जाता है वो सिंथेसिस गैस से, सिंथेसिस गैस से बहुत पूछा जाता है। एग्जामिनर द्वारा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हाइबरविद द्वारा जो अमोनिया निर्माण होता है उसमें हाइड्रोजन गैस कहां से लिया जाता है? तो वो सिंथेसिस गैस से लिया जाता है। यह किस प्रकार की अपक्रिया है? ध्यान देना, ये उत्क्रमणी, देखो अपक्रिया लिख दिया गया है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बनाएंगे और प्लस ऊर्जा निकलेगी। तो ये किस, देखिए दोनों तरफ तीर लगा है ना, तो ये किस प्रकार की अपक्रिया है? ये उत्क्रमणी अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है? उत्क्रमणी अपक्रिया है। ये अपक्रिया है कौन सी? उत्क्रमणी अपक्रिया है। और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। कौन अपक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ये भी याद रखना। उत्क्रमणी अपक्रिया है और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। संघनित्र का क्या कार्य है? इसमें जो ये आपके एग्जामिनर जब आप उसके सामने चार्ट रखेंगे और जब चार्ट रखेंगे तो चार्ट्स में ही इसे प्रश्न पूछेगा ये जो संघनित्र बना हुआ है, इस संघनित्र का क्या काम है? तो आप लोग इसका उत्तर बताएंगे कि ये जो उत्प्रेरक कक्ष से गैसीय अमोनिया जा रहा है, उत्प्रेरक कक्ष से जो गैसीय अमोनिया जा रहा है, जब इस संघनित्र में से जाएगा तो इस संघनित्र का काम है कि इस पे जो जल गिराया जा रहा है उस जल के द्वारा ये जो गैस इसके अंदर से जा रही है किस में बदल जाएगी? द्रव में। यानी संघनित्र का काम है कि गैस को किस में बदलना? द्रव में बदलना। फिर अगला प्रश्न है अमोनिया का कितना अणु प्राप्त होता है? तो जब हम 1:3 अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेते हैं तो कितना अणु, देखिए यहाँ पर कितना लिखा गया है? 2 अणु। अमोनिया का कितना अणु प्राप्त होता है? 2 अणु प्राप्त होता है। अमोनिया का 2 अणु प्राप्त होता है। फिर इसमें ताप एवं दाब कितना रखा जाता है? तो अभी हम बताए कि कंप्रेसर द्वारा जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 में खींचकर उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, तो इसी उत्प्रेरक का कक्ष 200 एटीएम दाब पर, दाब कितना रहता है? 200 एटीएम, और ताप कितना रहता है? 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एग्जामिनर द्वारा पूछा जाएगा कि इसमें जो उत्प्रेरक कक्ष है इसका ताप और दाब कितना होता है? तो ताप होता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड और दाब कितना होता है? 200 एटीएम। इस प्रकार इस फिगर से
इस फिगर से जितने भी प्रश्न आपके एग्जामिनर द्वारा पूछे जाने की संभावना थी इस बोर्ड पे लिखकर बता दिया गया है। और उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लिख भी लिए होंगे, और जो लोग नहीं लिखे होंगे वीडियो को रोक करके आप प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे, अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। आप एग्जामिनर द्वारा जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप उसका उत्तर आसानी से दे ले जाएंगे। हाँ, एग्जामिनर के सामने आप मुस्कुराते हुए पेश आएंगे, ऐसा नहीं कि सिर नीचे कर लिए ऐसे कुछ बोले ना, या ऊपर ऐसे देखने लगे या दाएं बाएं देखने लगे, कुछ नहीं, मुस्कुराते हुए हल्का सा ऐसे मुस्कुराते हुए एग्जामिनर के सामने बैठेंगे। जो भी प्रश्न पूछेगा आप बिना घबराहट के साथ आसानी से प्रश्न का उत्तर देंगे, आपको पूरा का पूरा मार्क्स एग्जामिनर देकर जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, प्रत्येक चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बताया गया है आपको आसानी से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और आप उसको तैयार करके बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर आसानी से ला सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर इसी क्रम में एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।